नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूर्णम्। देव दर्शन पहला पाठ चलेगा। समझदार बच्चों, समझने का प्रयास करो। दर्शन का अर्थ मात्र दिखना ऐसा तो होता ही नहीं है, लेकिन देखना मात्र भी नहीं हुआ करता है। ध्यान से समझना। दर्शन इज नॉट जस्ट टू सी, दर्शन इज टू मीट। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? एक तो होता है दिखना, गलती से दिखना, और एक है स्वयं देखने जाना। लेकिन दर्शन का अर्थ देव दर्शन के प्रसंग में, दर्शन मतलब मात्र आंखों से देखना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यहां पर देव दर्शन का अर्थ भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, भगवान के मिलने का कहना चाहिए सर्वोपलब्धि का आनंद। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, धन्यता भासित होना। देखिए, लिसन नाउ एवरीवन। हमने कहा वो बीमार है, मैं उनको देख कर आता हूँ। देख कर आता हूँ का क्या तात्पर्य है? वे बीमार है, वो देख कर मतलब आप तो इंग्लिश भाषी हो, आप तो आपको समझना चाहिए। इसलिए दर्शन का अर्थ मात्र देखना ऐसा नहीं। और दर्शन इस शब्द की महिमा जैनी लोगों से पूछो। दर्शन का भाव श्रद्धा, ट्रस्ट, आस्था से है। मतलब हमारा पूर्ण विश्वास भगवान के प्रति, भगवान के बताए मार्ग के प्रति। दर्शन का एक अर्थ श्रद्धा किया है ना, वो भी इसमें शामिल समझना। जैन दर्शन, जैन धर्म बड़ा व्यापक है और गहरा है। समझने का प्रयास करिए आप। भगवान को मिलकर कैसा भाव आता है, आना चाहिए। ये भक्त यहाँ से कुछ बोलेंगे, हम उनके अनुरूप है कि नहीं, ऐसा हम कसौटी पर चढ़ के देखेंगे। थोड़े दिन पहले छोटे बच्चों की मंगल प्रज्ञा एक के एग्जाम ली मैंने। हम 2-4 जन मिलके बैठे थे, विद्वान मिलके, और खुशी से मैंने कहा हम लेंगे एग्जाम। तो बच्चों को पूछा देव दर्शन कैसे करना चाहिए। जैसे मंदिर में जाने के पहले क्या करना चाहिए, प्रश्न 1। प्रश्न 2, मंदिर में जाने के पहले आप क्या करते हो? 2। समझ में आ रहा है? तो 100 जनों को पूछो, 100 जन यही कहते हैं निस्सही बोलना चाहिए, और हम तो नहीं बोलते। ये तो बहुत अच्छा है, शुक्र है कि वैल्यूएशन जो करना चाहिए उसके कहने के है, करने के नहीं है। कैसा धर्म हो गया, थ्योरेटिकल। आप समझ रहे हैं? हमको एट डोर स्टेप्स ओनली वी शुड फील रिलीव्ड फ्रॉम ऑल द बर्डन्स एंड टेंशंस। हमको एक रिलीफ फील होना चाहिए कि हम बहुत एक शांति के स्थान पर यहाँ पर आए हैं। दैट इज द फीलिंग ऑफ निस्सही। आपको क्या करना चाहिए और आप क्या करते हो, इसमें जितनी दूरी है उतना दूर आपका सुख आपसे है, ऐसा आपको समझना चाहिए। देव दर्शन का पाठ यहाँ पर चलेगा।
देव दर्शन का अर्थ यहाँ पर ऐसा भी नहीं समझना कि भगवान के सामने खड़े रहकर कुछ पढ़े डालना, ठीक है। कुछ पढ़ डालते हैं किसी के सामने खड़े रहकर, जो रीडिंग होती है उसको पेपर प्रेजेंटेशन होता है, रीडिंग करके दिखा देते हैं। यह कुछ ऐसी प्रक्रिया है रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि, यह कुछ ऐसी प्रक्रिया है भगवान के साथ मिलने की जिसमें मन ही मन के द्वारा जुड़कर, मन का मन से जुड़कर मन ही मन से बात करने का एक प्रयास है। तो जो मन में आई वो बात खुलकर भगवान को बहुत इजी मोड में बोलना, सच्चे अर्थ में यह है देव दर्शन, ना कि भगवान को कुछ सुना के आ जाना। इतनी तेज रफ्तार में धड़ाधड़ 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 तो बड़ा अचंबा लगता है। इज इट नॉट दैट कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट अ कोर्स, और जबकि इस कोर्स का बाइंडिंग नहीं है तुम्हें, और फिर भी तुम करते हो रोजाना, और फिर भी करते तो कोर्स हो। आप समझ रहे मेरी बात को? आज तो आपको चेक किया जा सकता है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं हु इज देयर टू चेक? कोई चेक करने के लिए नहीं आएंगे रोज पूजन भक्ति के लिए, तब भी कोई वांदा नहीं, लेकिन रोज आते हैं, लेकिन बस वो एक कोर्स के रूप में, एक ढांचे के रूप में करते हैं। हम ऐसी भी गलती करते हैं। तो देव दर्शन का खरा तात्पर्य क्या है, हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। और प्रारंभ ही इतना सुंदर दिया है, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। ऐसी धन्यता, अपूर्वता हमको भासित होती है क्या व्हाइल स्टेपिंग इनटू, आपको ऐसा समझना चाहिए। समझना, एक भीषण गर्मी में एसी रूम में आपकी क्लास लेना तय हुई तो जितना आनंद उल्लास होता है आपको भोगों की प्राप्ति का और पसीने से लथपथ होकर गर्मी में यहां आने का, चलो उतना ही तो मैं कहूं, उससे ज्यादा तो नहीं पूछ रहा हूं। क्या उतना ही भाव आता है, वैसा ही भाव आता है? यदि नहीं तो अभी भी आपको शारीरिक तपन मिटाने का ही विकल्प ज्यादा है, ऐसा समझना चाहिए। और इसलिए रतन टाटा, टाटा कंपनी के मालिक, जब श्रवण बेलगोला में भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने जाकर खड़े हुए थे, आधा घंटा हिले ही नहीं। उनको कितना ही हिलाया गया, और फिर उन्होंने यही भावना रखी, मृत्यु के समय में मैं ऐसा कोई एक सुंदर स्थान चाहूँगा, मनोज्ञ प्रतिमा, कोई एक चीज़ हो जिसके हमारे सामने, जिनको देखकर हम जीना भी और मरना भी सीख लें। देव दर्शन तो ये होता है कि भगवान में ही लीन हो जाना, और ऐसा भक्ति भाव हमें उमड़ना चाहिए मंदिर आते ही समय। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम देखते हैं 8वीं के बच्चे, 9वीं के, 10वीं के, जैसे जैसे बच्चे क्लास बढ़ती है, 8वीं के बच्चे दौड़े आते हैं क्लास में, दौड़े। आप भी याद कर सकते हैं आपका अतीत। 9th में स्पीड कम होती है, 10th में और कम होती है, 11th में बीच में कहीं खो जाते हैं, 12वीं में 10-10 दिन आते ही नहीं है। ये डे बाय डे सैचुरेशन होता है, और हमको ये चेक करना है, डे बाय डे आनंद बढ़ना चाहिए था हमारा, और ऐसा भाव होता है कि नहीं, आपको विचारना चाहिए। वर्णी जी थे एक विद्वान, आपने नाम सुना है? शाबाश। बुंदेलखंड के ये एक बहुत एक योग्य जीव थे। ये मंदिर के बाहर खड़े रहकर, नॉन जैन थे, आप जानते हैं, ये बाय बर्थ वैष्णव थे, और बाहर मंदिर के बाहर खड़े रहकर आने जाने वालों को ये कहते थे, भैया तुम्हारा बड़ा भाग्य है, धन्य है तुम्हारा अवसर, तुम आज मंदिर में आए। फिर दूसरा है, उसको भी ऐसे ही बोल दे ज्ञान कराने के लिए कि आज हमारा अद्भुत पुण्य है जो भगवान के पास आए। और भगवान के पास मतलब भगवान दिखना बात अलग है। मूर्तिकार रात दिन मूर्ति में ही गड़ा रहता है, छैनी से ज़्यादा। समझ में आ रहा है?
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? रात दिन वो प्रतिमा का इतना ज्ञान हो गया है, वो इतना फीचर चाहिए, उतना फीचर चाहिए प्रतिमा का, तो वो भी दर्शन कर लेता है। इसलिए मैंने कहा प्रतिमा का दर्शन वैसी बात नहीं है। उन्मय होने के भावना और इतना पुण्य भाग्य होना, भगवान से मिलने का जब भाव आता है तो ऐसा लगना, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया, अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। ये पहला स्टैंजा चलेगा, पहला कहना चाहिए, क्या कहना है, पहला जो पैराग्राफ जिसको कहते हैं, आप स्टैंजा कहते हैं वैसे पोइट्री सेक्शन में, उसको जो पहला चलेगा वो 6 लाइन्स का है। इसमें क्या बताया जा रहा है इसका भी प्रॉपर आप पॉइंटली नोट कर सकते हैं, तो दैट विल बी बेटर। भगवान को मिलने के पहले की दशा का वर्णन यहाँ पर चल रहा है, राइट। भगवान आज तक हमने आपकी प्राप्ति नहीं की, और आज महापुण्य से हमको प्राप्ति हो रही है। एक बात, और एक बीच में एक बात थोड़ी सी, धन मिलना, दौलत मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, इज्जत मिलना, अच्छा पुत्र मिलना, पति पत्नी, अच्छा घर मकान दुकान, योग्य वातावरण, अनुकूल देश, पड़ोसी, सब मिलना यह पुण्य के उदय से होता है। लेकिन देवशास्त्र गुरु का मिलना, बोलिए, सातिशय पुण्य से होता है। उसके लिए एक वर्ड है सातिशय। सातिशय एक शास्त्रीय शब्द है जिसको यहाँ पर केवल अति पुण्य कह रहे हैं। सातिशय पुण्य और किसी की मिलने को नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता। और भगवान से मिलने का अर्थ समझना, रूबरू होना, एकमेक होना, तन्मय होना, हर प्रकार से भगवान प्यारे लगने लगना, भगवान का बताया मार्ग अच्छा लगने लग जाना। और इसलिए यहाँ पर कह रहे भगवान आज तक जितने दुख की प्राप्ति की है आपको बिना जानकर ही की है। पहला हेडिंग होगा दुख का कारण। आज तक, क्या हेडिंग लिखना, आज तक दुख का कारण, शॉर्ट में इतना लिखिए। और कारण एक क्या, आपकी प्राप्ति नहीं हुई, मतलब आपको जाना नहीं। 2 बातें लिख लीजिए आप, आपकी प्राप्ति हुई नहीं, अथवा एक ही पॉइंट में लिख सकते हैं भगवान हमने आपको जाना नहीं। खरे अर्थ में जानने को ही मैं दर्शन कह रहा हूं, क्योंकि जिसने भगवान को नहीं जाना उसने भगवान की वितरागता को नहीं जाना, उसने भगवान की सर्वज्ञता को नहीं जाना। अरे वितरागता और सर्वज्ञता ही तो भगवान है। भगवान को जानना मतलब वितरागता को जानना, और भगवान को नमस्कार करना, भगवान के सामने झुकना मतलब, बोलिए, वितरागता को नमन करना। और वितरागता को नमन करना मतलब राग द्वेष को मिनिमाइज करना, कषाय को मिनिमाइज करना। भगवान को जानने का अर्थ वितरागता को जानना, सर्वज्ञता को जानना। और जो सर्वज्ञता को जानता है वो यही मानकर एक एक एक्टिविटीज करता है कि हम जाने जा रहे हैं, कोई ना कोई हमको जान रहा है। हे भगवान आपको नहीं जाना, आपको नहीं जाना, आपके द्वारा बताया हुआ मार्ग को भी हमने आज तक नहीं जाना। और जानने का तात्पर्य महिमा नहीं आई, यही जानने का अर्थ है, राइट। नहीं जानने का अर्थ है। पॉइंट 1, हे भगवान आज तक हमें आपकी प्राप्ति नहीं हुई, हमने आपको खरे अर्थ में नहीं जाना। क्या कहा, वो बच्चा सांप के, वो कह रहा है सांप के साथ खेलने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है सांप को पकड़ने के लिए, क्या वो सांप को जान रहा है? उसका जहरीला स्वभाव जाने बिना उसको जाना कह नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार वस्तु को जानने के लिए वस्तु का स्वभाव जानना जरूरी है। पॉइंट 1, आगे बढ़ते हैं। और इसलिए क्या हुआ, आज तक मैंने दुख ही पाया है, जो ऊपर हेडिंग अपन ने बनाया ही है। और निज गुण हाने, इसलिए मैंने भी मेरे गुणों का विकास आज तक नहीं किया। पॉइंट 2,
आपको देखता, आपकी संगति में रहकर, मराठी में कहावत है, वाण नाही तर गुण लागणार। पके खरबूजे के पास कच्चा खरबूजा रखो, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यदि खरबूजे ने रंग नहीं बदला है, बोलिए इसका मतलब वह खरबूजा अभी रंगे खरबूजे के संपर्क में आया ही नहीं है। समझ में आया? पारसमणि होता है, आप जानते हैं? पिताजी ने कहा कि उस बास्केट में पारसमणि रखा है। क्या होता है पिताजी से? लोहे को छुओ तो सोना हो जाता है। तो अपनी फीस रखी है, बोले जो जो भी आएगा उसको करना, ठीक है आज के दिन मैं कर लूँगा। तो एक ग्राहक आया, उसने लोहा दिखाया उसका अपना, तो उसको पारसमणि काम ही नहीं किया उसने कुछ। सो सैड ना। और दिन ढलने के बाद पिताजी आए तो पिताजी बोले काम ही नहीं कर रहा है आपका तो पारसमणि। आप बोल रहे पारसमणि ऐसा होता है वैसा होता है, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। बेटा काम तो करेगा, आड़ तो हटाओ। क्या कहा? अभी संपर्क कहाँ बना है? उसको तुमने एक कपड़े में बंद है, वो कपड़े को खोलना पड़ेगा। ये कोई पूरा पारसमणि नहीं है, इतनी सी भी आड़ बर्दाश्त नहीं है। हम भगवान के संपर्क में आते तो हमारे जीवन बदल जाता ना। निज गुना हाने, और इसलिए हम अपने गुणों का विकास नहीं कर पाए। नहीं तो आपके विकसित गुण देखकर हम रीझते तो फिर तेरे सदृश, बोलिए बोलो, मैं भी अरहंत अवस्था पाऊंगा, ऐसे मुखर हो उठते। लेकिन ऐसा तो नहीं कुछ हुआ। तीसरे पॉइंट की तरफ आइए, पढ़ लीजिए 2 लाइन्स। पाए अनंते दुख अब तक जगत को निज जान कर, धर्म नहीं पहचान कर। आज तक क्या किया? दुख का कारण क्या रहा? जगत को अपना माना। तीसरी बात क्या कारण रहा? जगत को अपना माना। ये बीवी बच्चे सब मेरे हैं ऐसा मैं मानता रहा। हमने स्वपर भेद विज्ञान पाठ में पढ़ा है, जब देह ही शरीर ही अपना नहीं है तो ये बीवी बच्चों का क्या काम है? मूर्तिक का मूर्तिक के साथ क्या संबंध हो सकता है भला? लेकिन अज्ञानता में मैंने जगत को अपना माना। ये मेरे भैया है, ये मेरे ये है, ये मेरे मौसी है, ये मेरे ये है, ये मेरे ये है। एक, कितने पॉइंट्स हो गए? 3। और चौथी बात, भगवान आपके द्वारा वर्णित मैंने धर्म नहीं पहचाना। चौथी बात, दुख का कारण क्या रहा? आपके द्वारा बताया हुआ धर्म हमने नहीं समझा, नहीं परखा। कहने को तो हम कहते हैं केवली पण्णत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। हमने उत्तम भी कहा, मंगल भी कहा, शरण भी कहा। कहा तो ऐसा माना नहीं, और इसलिए द सागा ऑफ सफरिंग, ये दुख की श्रृंखला चलती रही मेरे जीवन में, चलती रही। आगे, भव बंध कारक सुख प्रहारक विषय में सुख मान कर। आगे का पॉइंट, विषय में मैंने सुख माना। आज तक क्या किया मैंने? दुख का कारण क्या रहा? मैंने विषय में सुख माना। ऊपर क्या बात थी? पर को अपना माना, जगत को निज माना, 1-2 पॉइंट पहले। और अभी क्या है? उसमें मैंने सुख माना, सुख ढूंढा। टीवी में सुख है, खाने में सुख है, पीने में सुख है, ये कपड़े पहनने में सुख है, ऐसा मैंने माना। ये सब अज्ञान दशा ऐसी चलती रही। जिस प्रकार द वे अ डियर गेट्स अट्रैक्टेड बाय सीइंग अ मिराज। क्या कहा? जिस प्रकार हिरण को एक दूर से ऐसा लगता है ये जल है, जल नहीं पावे
प्राण गंवावे, भटक भटक मरता। उसको एक इल्यूजन हुआ, भास हुआ, वहाँ पर पानी है, दौड़ता गया। क्या था वहाँ पर दौड़ता गया? तो मौत थी। और क्या था? वहाँ से दूर और दूसरा सुख दिखाई दिया। देयर इज ऑलवेज द ग्रीनरी ऑन द अदर साइड। दूर के ढोल सुहावने, फिर सुख यहाँ सुख, सुख की ही तलाश में मैं व्यग्र होता रहा। आज तक दुख का ये कारण रहा। विषय में सुख मान कर निज पर विवेचक ज्ञान, मैं सुख निधि सुधा नहीं पान कर। इसमें 2 पॉइंट्स आए। आज तक मैंने निज पर विवेचक ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, ये मेरे दुख का कारण हुआ। निज पर विवेचक ज्ञानमय मतलब स्व पर भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं की, मैंने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं की। निज क्या पर क्या, इसका विवेक नहीं हुआ। विवेक मतलब कहना चाहिए डिस्क्रिमिनेटिव पावर, डिफरेंशिएट करने के पावर का विवेक मुझे जागृत नहीं हुआ, ये हुआ। और क्या हुआ? सुख का भांडार अपना आत्म तत्व ही है, यह मैं समझ नहीं पाया। एक प्रसिद्ध बात आती है, क्या? जल में मीन प्यासी, क्या? मोवे सुन सुनकर आवे हंसी। मछली मर गई, कैसे मर गई? प्यास से मर गई। भारी अटपटा लग रहा होगा ऐसा। आज की ताजा खबर, क्या ताजा खबर? मछली प्यास से मर गई, मछली प्यास से मर गई। अरे और दुनिया मर सकती है प्यास से, मछली कैसे मर गई पानी में रहकर? ऐसा भी हो सकता है जो स्वयं सुख का भंडार है लेकिन पहचाना नहीं, दृष्टि बाहर की रही। ऐसा होता नहीं, जैसे आप लोग मंगलायतन में रहते हो, आप लोग मंगलायतन में रहते हो, आपको मंगलायतन की उतनी महिमा नहीं आती। जिनका एडमिशन नहीं हो पाया वो जीवन भर तरसता तड़पता है। जिनको अच्छे माँ बाप मिलते हैं उन बच्चों को माँ बाप की महिमा आती नहीं, उनको लगता बाकी के माँ बाप फ्रीडम दे रहे। मतलब ये है कि एक वस्तु का होना और एक उसकी महिमा का होना। यहाँ पर ये कह रहे हैं सुख का भंडार स्वयं होने पर भी रियलाइजेशन नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, उसकी स्वीकृति नहीं हुई, और ये सब दुख का कारण बना रहा। स्टैंजा 1 आगे नेक्स्ट। अभी देखिए, समझिए थोड़ा सा बात को। वैसे आप जानते हैं हिरण होता है, हिरण। हे मृग तेरी सुवास से भयो वन चकचूर। हिरण होता है वो दूर दूर दौड़ लगाता है। हिरण तो हमने एक रूपक बना लिया, कुछ भी हुआ हिरण को बीच में ले लेते, जैसा अभी ले लिया था। हिरण दूर दूर दौड़ता है सुगंध के पीछे, उसको ये पता नहीं चलता सुगंध कहाँ से आ रही है। हे मृग तेरी सुवास से भयो वन चकचूर, कस्तूरी तेरे पास है काहे ढूंढत हो दूर। और जबकि कस्तूरी इसके पास है। समझ रहे हैं? अभी एक नेक्स्ट स्टैंजा आएगा। एक फेज ये हुआ कि आज तक का काल मेरा कैसे बीता। अभी दूसरे स्टैंजा में बात आएगी भगवान की प्राप्ति के बाद अब क्या चेंज हुआ। आपने टीवीज में देखा होगा, कभी एड्स वगैरह देखते हैं तो बिफोर एंड आफ्टर। कोई गंजे हो जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं आप इसको लोशन लगाइए तो ठीक हो जाएगा। तो प्रमाण तो कहते बिफोर एंड आफ्टर 2 स्लाइड्स दिखाते हैं। पहले ऐसा गंजा था और 2 हफ्ते के बाद ऐसा हुआ। तो उसी प्रकार यह एक जीव बिफोर, फोटोज आप देख रहे होंगे, बिफोर क्या हालत थी उसकी एंड आफ्टर क्या हालत हो रही। भगवान की प्राप्ति के बाद आज देखो उसकी क्या हालत हुई है। अभी उसकी दशा बदल गई क्योंकि उसकी दिशा बदल गई। तव पद्मम उर में आए लखी कुमति विमोह पलाए। ऊपर कितने पॉइंट्स हुए थे? 7 पॉइंट्स। वहाँ पर लाइन खींचिए जितने भी पॉइंट्स होंगे, फिर लिखिए आफ्टर। देव दर्शन के उपरांत फिर क्या क्या लाभ हुआ। खरे अर्थ में जो भगवान को मिलता है उसको पुनः फिर से किसी से भी मिलने का भाव नहीं होता, तभी तो
भगवान से मिला कहा जा सकता है। आफ्टर भगवान को मिलने के बाद क्या क्या चेंज आए लाइफ में, वो कह रहे हैं। तब पद्म उर में आए, ये अब ये पद के दो अर्थ करूंगा मैं यहां पर। एक पद का अर्थ तो चरण होता है, आप सब जानते हैं, और चरण का एक अर्थ आचरण होता है। भगवान को अपने दिल में समाना मतलब, अरे भगवान, हमेशा कहता हूं मैं, भगवान कोई मांस का लथड़ा थोड़ी है, 2 हाथ 2 पैर वाली वस्तु थोड़ी है। भगवान तो एक आत्मा की विकसित दशा है। तो भगवान को हृदय में धारण करो मतलब गुणों को हृदय में धारण करो। पद मतलब चरण आचरण, अर्थ एक, अर्थ दो। पद मतलब भगवान की वाणी। पद शब्द को भी एक पद कहते हैं, आप सब जानते होंगे। भगवान के वचन हृदय में लेने के बाद तुम धुनी वह सुनी विभ्रम नशाए। भगवान की वाणी सुनते ही फिर भ्रम काफूर, दुख काफूर हो गया। देखिए तो क्या क्या लाभ हुआ। पॉइंट 1, लखी कुमति विमोह पलाए। कुमति और विमोह का पलायन हो गया। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का पलायन हो गया, उसका अभाव हो गया। कल की भाषा में एक लाभ ये हो गया, अज्ञान खत्म हो गया। पॉइंट 2, निज ज्ञान कला और जागी। 2, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहले नास्ति रूप कथन था, अब ये अस्थि रूप कथन हो गया। हमने नमोकार मंत्र पाठ में पढ़ा था, नमोकार मंत्र पाठ को पढ़ने का क्या लाभ है। राग द्वेष का अभाव। 1 सेकंड, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। याद आ रहा है आपको कुछ? कितने जन को याद आ रहा है? कुछ पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो, क्या करते हो? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। ये छोटे छोटे भाग है, देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर। दवा इतनी सी होती है, गोली, लेकिन इतने भोजन का काम कर लेती है। भगवान के मिलने के बाद मिथ्या दर्शन ज्ञान का अभाव हुआ, ज्ञान का अभाव हुआ और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, सच्ची समझ डेवलप हुई। अब हम खरे अर्थ में समझदार बन गए। आगे, रुचिपूर्ण स्वहित में लागी। नेक्स्ट पॉइंट, आत्महित में रुचि लग गई। इसी को खरेखर सम्यक दर्शन कहते हैं, लेकिन इसका एक अलग सा पॉइंट लिखिए। आत्महित की रुचि जागृत हुई। और पहले रुचि किस बात की थी? पहले रुचि इस बात की थी, मैं तो अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा, आई विल अर्न मोर एंड मोर एज मच एज आई कैन। ऐसा होता है कभी किसी को लगता मैं इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बिल्डिंग में घूमूंगा, मैं 1 करोड़ की गाड़ी लूँगा, एक इसका करूँगा। ऐसा था पहले ऐसा। आज मेरा ब्रेन वॉश हो गया, मैं ठिकाने आ गया, और मुझे आज क्या ख्याल में आ रहा है, आज मुझे रुचि अपने आत्महित में ही जागृत हुई। कितने पॉइंट्स हुए? 3। चौथे पॉइंट्स पर आइए। चौथे पॉइंट पर, रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में, अब मन लगा। आगे का पॉइंट, अभी सत्संग में भी मन लगने लग गया। सत्संग मतलब साधर्मियों का मिलन। पहले ये होता था, मम्मी पापा कहीं लेके जाते थे मंदिर में, कोई विद्वान आए, पंडित जी आए, चलिए चलो भैया चलो, जाना है वहाँ पर, तो मरे मन से आता था। लेकिन खरे अर्थ में आज मुझे समझ में आया, मैं तो निहाल हो गया, और आज तो मैं ही जिद करता हूँ, पापा जी आप बीमार हो, आप नहीं आएंगे तो हमें कौन लेके जाएगा, कुछ भी करो, हमें तो जाना है। अब जानते जिनेंद्र वर्णी जी एक विद्वान थे, जानते हैं? जिनेंद्र वर्णी इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी हस्ती है जिसकी कितनी वैल्यू की जाए कम ही है। आपको वैसे ही लग रहा है क्या? थोड़ा सा उनका एज आई थिंक विदिन 50s ओनली, 50 के पहले वे चल बसे। उनको रुचि लगने का टाइम कुछ ऐसा ही है, 21 साल के टाइम का। उनके पिता एक जाने माने एडवोकेट रहे, आई थिंक पानीपत के, बहुत जाने माने, वे भी विद्वान रहे, और उनको रुचि नहीं थी जिनेंद्र वर्णी की, और बाय चांस किसी माध्यम से मंदिर में आ गए, उनको रुचि लग गई। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जो लिखा गया है ना, उसके लिए पहले बार की रद्दी 40 किलो हो गई थी। एक अकेला 1 मैन शो,
जबकि उनके फेफड़े वेफड़े पहले से सब डैमेज थे, और बावजूद इसके थ्राइस ये काम हुआ। और इतने ग्रंथ स्वयं ने पढ़े और कितनी बार पढ़े, और फिर उसको प्रॉपरली मेमोराइज करना, रिकॉल करके फिर उसको प्रॉपरली असेंबल करना, उसको कहाँ पर कितना आधार। अब एक करके दिखाना, एक पिट ठोकेंगे। और आगामी आने वाला काल में भी ऐसा कोई काम कर सकता है? बहुत मुश्किल है। अरे 2-4 जन ने मिलकर हाथ में काम लिया था सागर के। अभी कोई कह रहा था कि वो अक्षर बहुत छोटे, उसको बड़ा करने का काम हाथ में लिया उन्होंने, क्योंकि बहुत छोटे अक्षर है, बुजुर्ग लोग तो पढ़ नहीं सकते कोश को। कोश मतलब डिक्शनरी है सॉर्ट ऑफ। तो उसको वो 4 जन मिलके भी वो काम नहीं कर पाए, छोटे से बड़ा अक्षर आधे पुस्तक में टॉय टॉय हो गए। अरे उन्होंने तो सब स्वयं बनाया इतना सब, और जबकि शारीरिक अवस्था एकदम जर्जर हो चुकी थी अंदर से। एनीवे, मैं जिनेंद्र वर्णिका कह रहा था, उनको बाय चांस उनको मंदिर में लाया गया और उनको रुचि हो गई। गोपाल दास जी बरैया अपनी उम्र की 17वें साल तक मंदिर की देहरी नहीं चढ़े। 51 साल उनकी कुल आयु रही, और फिर कितना झंडा लहराया है, उनके कितने गीत गाए जाए वे सब कम है। पूरी धुरा और नींव पूरी उन्होंने ही रखी है पूरी। एक साथ 3 महापुरुषों को उदय हुआ था, उसमें गोपाल दास जी एक बहुत जाने माने जीव थे, जिन्होंने गुरुकुल की प्रणाली चालू करते हुए मुरैना वगैरह में ये सब स्कूल होना चाहिए ऐसा उन्होंने लॉन्च किया। एक तरफ वे थे, एक तरफ वर्णी जी भी थे, बाद में गुरुदेव जुड़ गए, बाद में सहजानंद वर्णी जुड़ गए। ये सब बाद में होता रहा। योग एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये तो कंटिन्यूटी बनी ही रही है। कहने का तात्पर्य, भगवान को मिलने के बाद फिर लाइफ चेंज हो गया उनका। अभी रुचिपूर्ण स्वहित में लगे और सत्संग में अब मन लगा। पहली बार अपील किया और ऐसा लगा अभी पूरा जीवन इसमें लगाएंगे। सत्संग मतलब साधर्मियों का मिलन, अध्ययन करना, ये सब। मन में हुई अब भावना, तव भक्ति में जाऊं रंगा। तव है, तव मतलब आपकी भक्ति में मैं रंग जाऊं। आगे का पॉइंट लिखेंगे। अभी सत्संग का पॉइंट लिखा था ना, आगे का पॉइंट, अब मैं निरंतर भक्ति में ही रमा रहूं ऐसा भाव है। बाहर मुझे भोजन करना आदि भी सुहाता नहीं, लौकिक कार्य भी सुहाते नहीं मुझे। ये भगवान को मिलने के बाद ये असर हुआ, और शायद इसीलिए लोग थोड़ा सा बच्चा बहुत धर्म करने लग जाए तो माँ बाप भी डरने लगते हैं और दुनिया वाले भी डरने लगते हैं थोड़े से जो कि नहीं होना चाहिए था। आगे का पॉइंट, प्रिय वचन की हो टेव, गुणी गण गान में ही चित पगे। 2 पॉइंट्स। अभी मेरी बोलचाल भी थोड़ी ठीक ठाक हो गई। पहले आई वॉज अ बिट रूड, अभी बहुत प्रिय वचन की टेव हो गई, क्योंकि भगवान की वाणी ही इतनी मधुर है। हित मित प्रिय बोलने की उनकी एक प्रणाली है, रीति नीति है। अब मेरी भी बोलचाल एकदम प्रिय हो गई। प्रिय बोलना मतलब प्रेम से ही बोलना इतना नहीं, जो हित का है वो भी बोलना। खरेखर प्रियकर वही है। हित मित और प्रिय कहते हैं, लेकिन प्रिय में हित भी शामिल होता है। वह वचन प्रिय कैसे, जिसमें किसी के हित की बात समाई ही नहीं है। 1, 2, किसी से उद्दंडता से बात नहीं करेंगे, ये फल जागृत हो गया। कोई हमको कुछ कुबोल कहता है तो उसको शांति से सहन कर लेते हैं। सबके कुबोल सहे है बनारसी दास जी ने लिखा। और आप गुणी गण गान में ही चित्त पगे, जो गुणी जन है उनके गान में ही अभी मेरा चित्त लगा रहे। जो गुणी जन है मतलब जो संयमी है हमसे, जो हमसे ज्ञानी है, उनकी महिमा मंडन हम करते रहे। शुभ शास्त्र कान्वित हो मनन, मन दोष वादन तय भगे। आगे का पॉइंट, मेरा मन शुभ शास्त्र में
अभी निरंतर लगता रहे, शास्त्र का निरंतर पठन पाठन मनन आदि होता रहे, और जिसके जरिए मन में उत्पन्न होने वाले दोष का अभाव हो, अर्थात मन में दोष ही उत्पन्न ना हो। 2 स्टैंजास कंप्लीट। तीसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। अभी थोड़ा और प्रोग्रेस। भगवान को मिलने के बाद इतना तो हुआ, लेकिन अभी जिस प्रकार तोता पिंजड़े से निकलने के लिए फड़फड़ाने लगता है, बंधन अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार घर गृहस्थी में रहते हुए भी अभी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो और ऊंची भावना भा रहा है, और पंच परमेष्टि का एक हाथ पद हमको मिल जाए, इसके लिए वो आतुर है। समझ में आता है? अभी वो क्या भावना बहा रहा है? अभी घर को भी छोड़ने की भावना बहा रहा है। इसमें मुनि साधना की बात आएगी। अभी तक एक श्रावक की बात थी, अभी मुनि धर्म की बात आएगी। वो गृहस्थ धर्म था, ये मुनि धर्म की बात आएगी। अ स्टेप अहेड, प्रोग्रेस। कब समता उर्मे लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। पॉइंट 1, ये 3rd स्टैंजा चालू हुआ है। मेरे मन में समता जागृत हो जाए। पॉइंट 1, समता मतलब मैं राग द्वेष नहीं करूं, ऐसा कुछ मेरे में जागृत हो जाए। अभी भी कभी कभी मुझे राग होता है, कभी द्वेष होता है, लाइक एंड डिसलाइक में मैं उलझा रहता हूँ। ये अच्छे है और ये खराब है, ऐसा मुझे लगता है। ये 2 शब्द का ही निराकरण कर दे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, अब कब समता मेरे उर में आएगी। समता यहाँ पर तात्पर्य श्रेणी का राजा पर एक जन उपसर्ग, यशोधर मुनिराज पर एक जन उपसर्ग कर रहा है। श्रेणिक गले में मरा हुआ सांप पहना रहा है, और दूसरी तरफ अर्घ उतारण कर रही है एक जन। कौन? चेलना रानी। तो उनको दोनों समान ही दिखते हैं। आंखें खुलने के बाद दोनों को सद्धर्म वृद्धिरस्तु, सेम आशीर्वाद। समता भाव उर में धारण करूं, और 12 अनुप्रेक्षा भाकर, 12 भावनाओं का मैं चिंतन करूं। 12 भावना वैराग्य के उत्पन्न करने के लिए अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, धर्म भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना। ऐसे 12 भावनाओं का चिंतन निरंतर अभी आप लोगों को आगे सब चलेगा। ये 12 भावनाओं का निरंतर मैं चिंतन करता रहूं। ममता में भूत भगा कर मुनि व्रत धारु वन जाकर। क्या करना? 3rd पॉइंट, ममता में भूत का अभाव करना। भूत होता है, भूत की उपमा दी है ममता को, अटैचमेंट को भूत कहा जा रहा है। व्हाट इज भूत? आप न चाहते हुए भी, आपको प्रभावित करते हुए, लोक में कहते हैं भूत आप में घुस जाता है। सुना है? आपको प्रभावित कर लेता है। जो आपको नहीं करना है वो आपको पता भी नहीं चलता और वो आपसे करवाता रहता है। उसी प्रकार जो आपको शोभता नहीं है, वो ममता रूपी भूत आपसे क्या क्या करा रहा है। रात दिन सुबह बाहर निकलते हो, रात में लौट कर आते हो, दुकान दुकान दुकान, जॉब 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 जॉब। ये ममता आपसे क्या क्या करा रही, कितना कितना नचा रही है आपसे। ममता का काम है। मुनि व्रत धारु वन जाकर। देखो इसी उम्र में समझ लो, मुनि व्रत धारण करना है। कहाँ जाकर? वन जाकर। मुनि वन में ही रहते हैं, वनवासी ही होते हैं। वे हमारे साथ कभी भी नहीं रहते। मुनिराज हमारे बीच में नहीं रह सकते। वे हमारी उनकी कैसे पटेगी? जिनके साथ पटती है उन्हीं के साथ तो रहा जाता है, नहीं तो पत्नी भी छोड़ के चली जाती है यार। पति पत्नी को छोड़ जाता है, पत्नी नहीं पटती है तो कौन रहेगा कोई किसी के साथ। देखो ऐसा भी होता है, आपके किसी के साथ नहीं जमी तो अलग पलंग पर चले गए। ऐसा करते होंगे ना आप लोग भी? पास पास नहीं, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं। पटती नहीं है और ज़्यादा नहीं पटती है तो कमरा ही बदलो, और नहीं पटती है तो मंजिल ही बदल दो, और नहीं पटती है तो हॉस्टल ही बदल दो। नहीं ऐसा करते हैं ना आप लोग? तो ऐसा करते हैं। अरे मुनि की किसी के भी साथ नहीं पटती है तो उन्होंने
अपना बसेरा ही यहाँ से शिफ्ट कर लिया। वो हमको क्यों कहे भला तुम यहाँ से चले जाओ उन्होंने अपना अपना लोटा छाना है और वे निकल कर चले गए। समझ में आया? शांति में सुकून में वे ही रहते हैं। अभी देखो कितने पॉइंट्स हुए? 4 पॉइंट्स हुए, राइट। आगे धर कर दिगंबर रूप कब 28 गुण पालन करु 2-20 परिशह सह सदा शुभ धर्म 10 धारण करो। दिगंबर मुद्रा को धरूंगा, हालांकि दिगंबर मुद्रा का उल्लेख 28 मूल गुण में आ ही रहा है, तो इसलिए अलग से इसका पॉइंट की आवश्यकता नहीं है। इस पद में आप 3 पॉइंट्स बना सकते हैं। मैं 28 मूल गुण का पालन करूं, 28 मूल गुण ही मुनि का जीवन होता है। आगामी तीसरे पाठ में 28 मूल गुण का जिक्र आएगा, हम वहाँ पर बात कर लेंगे। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण देख लेंगे। वहाँ पर कितना टाइम मिलता है समझ लेंगे। 28 मूल गुण का पालन करूं मैं, 1। नेक्स्ट 2-20 परिशह सह सदा, 22 परिशहों को सहो। परिशह मतलब संकट, और इन सभी जितने भी संकट आते हैं लगभग 22, भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी आदि आदि 22 संकट आ सकते हैं लगभग। मतलब ऐसे गिनती ऐसा किया है मोटा मोटा। मुनि होने के बाद वन जंगलों में तो कोई भी तुमको भेज सकता है, छेद सकता है, गालियाँ दे सकता है, समझ में, आपको डिगाने का प्रयास कर सकता है, कुछ भी हो, बात तो कुछ भी हो सकती है। तो इन सब परिशहों को मैं जीतूँ, वहाँ पर जाकर मुनि होकर भी कोई नया अखाड़ा नहीं खोलूँ। ये नहीं कह रहे हैं धर कर कभी मुनि अंगीकार करके वहाँ पर कोई मठ स्थापित करूँ, फिर वहाँ पर गुरुकुल चलाओ, एक भोजनशाला वहाँ पर भी बनाओ और खूब बच्चों को पढ़ाओ और खूब समाज की व्यवस्था कराओ। और समाज में जो चल रही है कुप्रथाएं हैं, कोई कम उम्र में शादियाँ कर रहा है, कोई लव मैरिजेस हो रहे, उसको हटाओ। ये फिजूल की बातें नहीं चल रही है यहाँ पर, समझ में आया? फिर वहाँ पर जाकर यही की व्यवस्था करोगे तुम, तो फिर तुम्हें यही रहना ठीक है और क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 परिशह और शुभ धर्म 10 धारण करूँ, 10 धर्मों का मैं पालन करता रहूँ। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। देखेंगे इसका भी एक पाठ आगे आएगा। 10 लक्षण की चर्चा करनी है, वहाँ पर कर लेंगे। ये सब मैं धर्ममय अनुष्ठान की बात कर रहे हैं, सब धार्मिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये सब मैं करता रहूँ, मेरा जीवन यही हो जाए। जैसे आज ऐसा होता है ना, फिर मैं खाऊंगा, मैं पीऊँगा, मैं सोऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं खेल कूद करूँगा, जैसा आज का शेड्यूल है वैसे वहाँ के शेड्यूल की बात कर रहे हैं। और फिर क्या करना? तप तपु 12 विधि सुखद नित बंध आश्रव परिहरु अरुरोकु नूतन कर्म संचित कर्म रिपु को निर्जरु। 12 तप का पालन करूं। मुनिराज को तो तपस्वी कहते ही है। अनशन, अवमोदर्य, आदिनाथ भगवान ने 6 माह तक उनको भोजन का विकल्प नहीं हुआ, और आप जानते हैं उसके बाद भी 7 महीने 9 दिन ना, इस प्रकार 13 महीने 9 दिन तक आहार ग्रहण नहीं हुआ उनसे। एनीवे 9 दिन होगा, 13 दिन इजी। आहार ग्रहण नहीं हुआ तो राग द्वेष नहीं करते। अनशन अंगीकार करूंगा, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, आज ऐसा भोजन मिलेगा तो ही करूँगा, नहीं मिलेगा भोजन तो और अच्छा। समझ में ना? बच्चा जिस प्रकार बचना चाहता है पढ़ाई से, जिस तिस कारण से, समझ में रहे, फिर वो अटकलें लगाता है, शर्तें लगाता है। देखो मैं पढ़ाई तो करूँगा मम्मी, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए, मैं वैसा चाहिए, फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, एक साइकिल भी लेनी पड़ेगी, ये भी करना पड़ेगा। और माँ बाप हाथ जोड़ के कहते हैं हमारे पिताजी हम तो सब कुछ देंगे, आप तो पढ़ो। क्या करें उसी प्रकार मुनिराज भी ये चाहते हैं कहीं ना कहीं से बच निकले,
और एकदम नीरस से नीरस आहार लेने के लिए 12 प्रकार का तपों का पालन करते हैं। अंतरंग बहिरंग सब प्रकार के तप कहे हैं। काय क्लेश वगैरह, धूप में खड़े रहेंगे 2-2 महीने, बरसात में खड़े रहेंगे 2-2 महीने में, डिगेंगे नहीं, हिलेंगे तक नहीं, ऐसे तपों को निरंतर भावना बहा रहा है वो। राइट, आगे बढ़ते हैं। और क्या करूँ? आश्रव का निरंतर रोकूं, आश्रव बंध का अभाव करूं, 1 पॉइंट, और संवर निर्जरा की प्राप्ति करो। ये आगे का पॉइंट लिखना चाहिए। ये निरंतर में कर्म झड़ाते चलो, इनपुट कर्जा खत्म करके जो पुराने बांधे हुए कर्म हैं वो तपश्चरण आदि के माध्यम से मैं खिराता जाऊं। ये भावना भाई है। अब अंतिम, अभी परमात्मा होने की स्टेज की बात आई है, क्योंकि लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध, ये भी सब एक स्टेशन से बीच के, डेस्टिनेशन नहीं है हमारा। हमारी पूरी अवस्था भगवान होने तक रुकने का नहीं है, भक्त नहीं। अब भूलिए मत आपकी क्या प्रतिज्ञा थी। आपकी प्रतिज्ञा इतनी ही नहीं थी कि मैं शादी सब करूंगा और फिर रोजाना स्वाध्याय करता रहूंगा, ऐसा जीवन हो। ऐसे थोड़ी भावना थी हमारी। भावना हल्की नहीं हुआ करती, भावना ऊंची हुआ करती है, मुनि तक की भी नहीं भगवान होने की भावना हुआ करती है। अभी देखिए क्या कहते हैं। कब धन्य सुअवसर पाओ, जब निज में ही रम जाओ, करतादिक भेद मिटाओ, रागादिक दूर भगाओ। अंतिम स्टेज की बात चल रही है। अब ये भावना बहा रहे हैं। अभी धन्य अवसर कब होगा ऐसा? जब अंदर में ही जम जाऊंगा। ये 28 मूल गुण पालते पालते, ये तप करते करते, ये 12 प्रकार के अनुप्रेक्षाओं को बहाते बहाते, ये 22 परिशों को सहते सहते थोड़ी ना निर्वाण होता है। निर्वाण होने के लिए स्वरूप गुप्त होना पड़ता है, आत्मा में समाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बाहर का कुछ भी भाव, शुभ भाव अशुभ भाव, ये सब कषाय है। भाग दो मंगल प्रज्ञा, कषाय पाठ में द्वेष को भी कषाय कहा, राग को भी कषाय कहा। तो ये जो राग है ये भी कषाय है, ये विभाव है, विकृत परिणाम है, वितराग भाव नहीं है। और वितराग भाव से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। एक वितराग भाव ही निरपराध दशा है। 4 गतियों के पाठ में ये चीज़ आई है, संसार और मोक्ष पाठ में। आगे बढ़ना है तो भावना यहाँ तक भाई है कि मैं निज में ही रम जाऊँ, अपने में ही अपना ही मस्त लगने लग जाए अपना जीवन। आगे कर्तादिक भेद मिटाऊं, मतलब इसका अर्थ समझना पड़ेगा। कर्तादिक भेद मिटाना मतलब, आपको एकदम सरल अर्थ करता हूँ, वैसे कई अर्थ संभव है, क्योंकि मुनि को भी 28 मूल गुण करने का भाव आया ना। क्या कहा? कर्तादिक भेद का अर्थ कई हो सकते, कई। मैं जो कह रहा हूं उसी अर्थों का भी समझिए आप सरलता से, और मैं सूक्ष्मता में नहीं जा रहा हूं। मुनि को भी करने धरने का भाव आता है ना, यह खत्म कर दो भाव, मैं पूरे शुद्ध उपयोग में चले जाऊं। क्योंकि करो का धर्म मरो। आज एक वायरस चल रहा है, आप सब जानते, बोलो करो ना। वायरस भी क्या बोल रहा है? क्योंकि जो कोरोना करो 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 वाले हैं, ये वायरस ही है ये। और करो को भूत अच्छा नहीं, डू एंड डाई, करो का धर्म मरो। इसलिए कुछ करने का काम नहीं, भगवान कृतकृत्य है। करना कुछ ना रहा जैसे, कुछ करना बाकी है तो करना बाकी है मतलब बर्डन है वो। करने का कुछ भी भाव है तो वो बर्डन है, बर्डन। नमक को खारा होने का भाव करना है, अरे वो तो वैसे ही खारा है। जीव जानता है और जानने के अलावा कुछ भी नहीं करता। हमारे करने के भाव से थोड़ी ना कुछ हो सकेगा, समझ रहे? कर्तादिक भेद मिटाओ मतलब स्वरूप में समा जाओ। ये जो मुनि धर्म की बात कर रहे थे अभी 28 मूल गुण, इसमें भी इस पचड़े में मैं नहीं उलझूं। मुझे तो भगवान बनना है।
रोज़ रोज़ घर पर जाना इसके उसके खाने पीने को कोई अच्छी बात थोड़ी है। समझ में आ रहा है? कहने को ऐशना समिति कहते हैं, लेकिन बस तो हो गया अभी, कब तक दूसरों के सामने हाथ फैलाता रहूँ मैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। रागादिक दूर भगाओ, और थोड़ा जो राग रहा है अभी उसको भी मैं ख़त्म कर दो। शुभराग भी है, शुभराग भी करने लायक नहीं है, करने लायक नहीं होता राग कुछ भी, इसलिए धर्म वीतराग है। और भगवान कुछ करते नहीं है, किसी की रक्षा का भी भाव नहीं करते। कैसे धर्म है? कुछ भी नहीं करना, जब हो गया अच्छा भी काम नहीं करना। अरे भाई कर सकता है क्या? कर सकता है? कैसी बात? पहले सोच कर बोलो, फिर करना पड़ेगा। और ऐसा कर नहीं सकोगे। कर दूर रागाधिक निरंतर आत्मा को निर्मल करो। और जो दोष हटता जाएगा तो निर्दोष अवस्था आती जाएगी। राग जो खत्म होता जाएगा, वितराग अवस्था, निर्दोष अवस्था, निर्दोष आत्मा प्रकट होती जाएगी। समझ रहे हैं? ऐसा निरंतर होता जाए असेंडिंग ऑर्डर में। बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल लहि चरित क्षायिक आचर। अरहंत अवस्था की बात की है, आनंद चतुष्टय की मैं प्राप्ति करूं। अतुल मतलब अनंत, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख की मैं प्राप्ति करूं, और क्षायिक चारित्र की मैं प्राप्ति करूं। क्षायिक चारित्र मतलब पूर्ण चारित्र। समझ में आया? 100% चारित्र की कंप्लीटनेस, आप ऐसा कहिए, चारित्र की कंप्लीटनेस, दैट इज क्षायिक चारित्र। आगे बढ़ते हैं। अंतिम भावना क्या भाई है? देखो, आनंद कंद जिनेन्द्र बन उपदेश को नित उच्चरु। आवे अमर कब सुखद दिन जब भव सागर तरु। सिद्धावस्था तक की ये बात है। समझ में आ रहा है? नर से नारायण जो कहते हैं, यहाँ पर तो नर से नारायण कहो, पशु से परमेश्वर कहो, ये जितना प्रोग्रेस है, जितनी प्रक्रिया है, एक चाय वाले से लेकर एक प्रधानमंत्री के पद तक का पूरा सफर, जैसे हमको आकर्षण का विषय बनता है किसी के, क्या बात करते, ऐसा करते थे, फिर उन्होंने क्या किया और क्या किया और क्या किया और क्या किया, और टॉप पोस्ट पर बैठ गए। सीएम भी रहे कभी, लेकिन उसमें चैन नहीं रहे। मैं तो लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन यहां पर अरहंत होने के बाद भी क्या भावना भाई है? फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं जन जन को उपदेश दूंगा तीर्थंकर बनकर। आनंद कंद जिनेन्द्र बन उपदेश को नित उच्चरु। क्योंकि ऊपर की लाइंस में सर्वज्ञता होने की भावना व्यक्त की, वितरागता होने की भावना व्यक्त की, साथ साथ हितोपदेशी होने की भी भावना व्यक्त की, और कह रहे जाते जाते मैं मार्ग भी पीछे छोड़ जाऊंगा और पीछे वालों को, असहाय जीवों को भी उपदेश देकर मैं चला जाऊंगा। ठीक है? जाएंगे तो अकेले थोड़ी जाएंगे। धर्म इतना अच्छा है, जब भोजन भी करते तो अकेले थोड़ी करते हैं, अपने दोस्त को छोड़कर, ऐसा थोड़ी होगा। तो फिर अन्य जनों को भी रास्ता छोड़ के जाएंगे, उनको भी उपदेश दे के जाएंगे। और भावना तो ये है, तो फिर उपदेश देने का ही धंधा कोई करता रहूँ मैं, फिर एक दिन अमर पद की भी प्राप्ति होवे। अमर पद मतलब सिद्ध पद की प्राप्ति हो मुझे। अमर के दो अर्थ करेंगे। सिद्ध पद की प्राप्ति हो जिसमें भव सागर ही खत्म हो जाए, फिर मैं लौट कर कभी नहीं आऊं, जो मेरा धाम में आप लोग बोलते रहते हो। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, जहां मिलता पूर्ण विश्राम। क्या है? विश्राम है। तो मुक्तिपुरी की बात की है, सिद्धावस्था की यहाँ पर चैन पाई है। अमर नाम के कवि भी रहे होंगे जिन्होंने लिखा होगा, ऐसा भी बहुत करके हो सकता है। और कोमा में डाला गया है ये। अच्छा, देखो मतलब कोई उदयपुर के महावीर जी है, कोई महावीर जी टोकर, अभी भी है विद्वान।
शास्त्रीय है। भारत जी के ऊपर उन्होंने वो भी किया था, अच्छा। 60 साल का उन्होंने। तो अमर जी अभी भी है? हाँ, अभी भी है। एजेड होंगे काफ़ी, 80-90 वगैरह? ज़्यादा उम्र। अच्छा, तो मैं लेटेस्ट अभी में मतलब ये उन्होंने लिखा है, फिर तो और बात प्रमाणिक हो गई, अप्रूव्ड हो गई। अमर नाम के एक जीव भी है, लेकिन ऐसे शब्द द्वयार्थक होते हैं, दो अर्थ निकलते हैं। अमर का एक अर्थ अमर पद की मैं प्राप्ति करूं, अमर। लोक में कहते जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम अमर रहेगा, आदि आदि। नाम की तो किसने देखी, और नाम किसी का भी अमर थोड़ी रहता है। अपने स्वयं के अमर होने की बात करनी है, हाँ तो करिए कुछ। तुम फिर नाम के ही अमर की बात करते हैं, तो फिर मान कसाई की ही बात करते हो, तो नाम तो अमर रहेगा, लेकिन तुम तो मरते रहोगे नाम के पीछे। तो सुंदर भावना यहाँ पर भाई है। तो भगवान के साथ भेंट में ये सब बात भक्त कर रहा है, और कोई बात नहीं मांग रहा है, और कोई लौकिक कामना यहाँ पर भगवान से नहीं की है। कुछ भी बात नहीं की, ये रोग को ठीक करो, मार्क्स अच्छा है, ऐसा ऐसा, ये कोई भी बात न करके पूरी लोकोत्तर और धार्मिक भावना ही उन्होंने रखी है। ओम नमः।